नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू चाइल्ड केयर विद आयुर्वेद। दोस्तों, आज मैं आपके साथ जो शेयर करना चाहता हूँ, यह सुनना उन पेरेंट्स के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा जिनका बच्चा जन्म के समय रोया नहीं है। जन्म के समय बच्चे का रोना बहुत जरूरी होता है दोस्तों, लेकिन कई बार अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो जाता है कि 100 बच्चे जो पैदा होते हैं उनमें से एक या दो बच्चे जन्म के समय रोते नहीं हैं। दोस्तों, ऐसे ही हमारी एक नॉन फैमिली में एक बच्चा पैदा हुआ। बच्चा जन्म के समय रोया नहीं, 3 से 4 मिनट बाद रोया। बच्चे को एडमिट कर लिया गया नर्सरी में। बच्चा रोया, पेरेंट्स को लगा चलो सब कुछ ठीक है। 2-3 दिन बाद, 4 दिन बाद बच्चे की छुट्टी कर दी गई। सब लोग घर पर आ गए, मिठाई बांटी गई, खुशियां मनाई गई कि सब कुछ, बच्चा पैदा हुआ है, सब लोग खुश हैं, तैयार है। धीरे धीरे समय निकलता गया, बच्चा बड़ा होता गया। जब बच्चा 4 महीने का हुआ तो 4 महीने का बच्चा गर्दन को अच्छे से संभालने लगता है, लेकिन अभी बच्चा गर्दन नहीं संभाल पा रहा है, एक प्रॉपर स्माइल नहीं दे रहा है। एक 4 महीने के बच्चे के हिसाब से जो बच्चे का रिस्पॉन्स होना चाहिए वो चीज नहीं है। तो जो पेरेंट्स हैं वो घर में बताते हैं बुजुर्गों को कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है। तो बुजुर्ग लोग कहते हैं कि कई बच्चे थोड़ा सा लेट करते हैं, किसी को दिखाने की, कोई डॉक्टर को दिखाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, थोड़ा इंतजार करिए। और समय निकलता है, बच्चा और बड़ा होता है। बच्चा अब 8 महीने का हो गया, लेकिन बच्चा अभी भी बैठ नहीं पा रहा है। अब फिर से जो है पेरेंट्स चिंतित हो जाते हैं। तो बड़े बुजुर्गों को बोला, उन्होंने कहा अरे मालिश वालिश करो, उससे सब बैठने लगेगा, अच्छे से तेल से रोज मालिश करो बच्चे की। कुछ बच्चे होते हैं कि लेट बैठते हैं, लेट चलते हैं। उनने कहा ठीक है। बच्चा और बड़ा हुआ, समय निकलता गया। बच्चा 1 साल का हो गया, बच्चा खड़ा नहीं हो पा रहा है। बच्चा 1.5 साल का हो गया, बच्चा अभी चल नहीं पा रहा है। पड़ोसी लोगों ने बोला अरे कुछ बच्चे लेट चलते हैं, इस बच्चे का पापा भी तो लेट ही चला था, हमने देखा था जन्म के समय बहुत देर से चला था। ये एक बात हो गई। अभी भी पेरेंट्स मानने को तैयार नहीं है कि बच्चे को कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। अब बच्चा 2 साल का हो गया, अब पेरेंट्स की टेंशन बढ़ गई। अब उन्होंने कहा कि अब डॉक्टर को दिखा लिया जाए। वो डॉक्टर को दिखाने जाते हैं, पीडियाट्रिशियन को। डॉक्टर बोलता है बच्चे की एमआरआई करवानी पड़ेगी। बच्चे की एमआरआई होती है तो डॉक्टर बोलते हैं कि एमआरआई में बच्चे का ब्रेन डैमेज आया है। जन्म के समय जो आपका बच्चा रोया नहीं था, उसके कारण उसके दिमाग में ऑक्सीजन की कमी हो गई है और उससे बच्चे का ब्रेन डैमेज हो गया है। इसलिए आपके बच्चे में ये भी सभी चीजें लेट लेट आ रही है। अब पेरेंट्स की चिंता बढ़ जाती है। डॉक्टर बोलता है कि इसका हमारे पास कोई इलाज नहीं है, आप फिजियोथेरेपी कराइए। पेरेंट्स फिजियोथेरेपी कराना शुरू करवा देते हैं। 1 साल कराया, 2 साल कराया, बच्चा हो गया अब आपका 4 साल का। लेकिन आपने देखा कि कोई अंतर नहीं है। फिजियोथेरेपी से भी इंप्रूवमेंट होता है, लेकिन बिल्कुल माइन्यूट इंप्रूवमेंट होता है, बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आते। कई पेरेंट्स है जो कंटिन्यू करा रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा कोई अंतर नहीं है। बच्चा अब आपका 4 साल का हो गया, तो आपने जन्म से लेके 4 साल तक का समय ऐसे ही बिता दिया। तो दोस्तों, ये जो मैं पूरी स्टोरी आपको सुना रहा हूं, इसके पीछे का कारण यह है कि आपने उसके बच्चे के 4 साल जीवन के बर्बाद कर दिए। क्योंकि देखिए, ये जो सीपी है, सेरिब्रल पाल्सी है, इसका मुख्य कारण क्या है? इस बीमारी का मुख्य कारण है बच्चे के ब्रेन का डैमेज होना। दिमाग की जो क्षति हुई है उसको हमको रिपेयर करना पड़ेगा, ब्रेन को रिपेयर करना है। वही इसकी मेन इसका ट्रीटमेंट है। देखिए, ब्रेन जो होता है यही मास्टरमाइंड होता है। अगर ब्रेन ने मुझसे कहा कि आप इस चीज को उठाइए, तो मेरा हाथ उस चीज को उठा के आएगा। अगर ब्रेन से सिग्नल नहीं मिल पाएंगे तो मेरा हाथ काम नहीं करेगा। तो इस बीमारी में जो सिग्नल ब्रेन से बॉडी में जाते हैं वो प्रॉपर नहीं जा पाते हैं। इसीलिए बच्चा ना तो चल पाता है, ना खड़ा हो पाता है, ना बोल पाता है। तो जब तक हम ब्रेन के ऊपर काम नहीं करेंगे तब तक प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिल पाता है। और यही चीज है कि उनके पास ब्रेन के लिए कोई औषधि नहीं है, लेकिन आयुर्वेद में ब्रेन के लिए बहुत अच्छी औषधियां हैं जो बच्चे का जो ब्रेन डैमेज हुआ है उसको रिपेयर करती हैं और बच्चे के इन फंक्शंस में इंप्रूवमेंट आता है। जो मोटर फंक्शन बच्चे के डिले हुए हैं वो सारे टाइम पर आने लगते हैं। आयुर्वेद में अनेक अनेक ऐसी औषधियां हैं जो ब्रेन के ऊपर काम करती है। जैसे आपने कई सारी औषधियों का नाम सुना है, वचा, ब्राह्मी, शंखपुष्पी, जटामांसी, ज्योतिषमती, तगर,
स्वर्ण प्राशन। तो जब तक आप इस बीमारी की जड़ पर काम नहीं करेंगे, आप बच्चे को इंप्रूवमेंट नहीं दे सकते। आप चाहे कितनी फिजियोथेरेपी कराते रहिए, फिजियोथेरेपी केवल आप एक्सरसाइज करा रहे हैं, बाहर की एक्टिविटी करा रहे हैं, लेकिन इस बीमारी की जड़ है ब्रेन, उस पर आपको काम करना होगा, तब जाकर आपके बच्चे को इंप्रूवमेंट होता है। तो इसीलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जितना समय आपने बर्बाद किया वो सब ठीक है, लेकिन अब आज से आप ध्यान रखिए कि आयुर्वेदिक शिशु एवं बाल्य रोग विशेषज्ञों को दिखाएं और जल्दी से जल्दी इसका ट्रीटमेंट शुरू करें। क्योंकि सीपी के बच्चों में यही सबसे इंपॉर्टेंट है कि जितना जल्दी अपन ट्रीटमेंट शुरू करेंगे उतना ज्यादा रिकवरी कर सकते हैं, उतना ज्यादा इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, क्योंकि यही ब्रेन का डेवलपमेंट का टाइम है। अब आपने पूरा समय निकाल दिया, इधर उधर की बातों में वेस्ट कर दिया, लेकिन आपने मेन चीज पर फोकस नहीं किया। तो अब जो समय निकल गया उसको छोड़िए, आगे का टाइम मेन चीज पर फोकस करें, जिससे कि बच्चे में ज्यादा से ज्यादा रिकवरी कर सकें। और रिकवरी डिपेंड करेगी कि बच्चे में कितनी प्रॉब्लम है, कितना ब्रेन डैमेज हुआ है, उसके अकॉर्डिंग बच्चे को हम ज्यादा से ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। तो दोस्तों, आयुर्वेद की औषधियां, पंचकर्म थेरेपी, मर्म थेरेपी, इनका सहारा जरूर लीजिए और एक उचित चिकित्सा अपने बच्चे को दीजिए। जय आयुर्वेद।